दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के सेकंड अमेंडमेंट की। अब तक हम जानते हैं दोस्तों कि 186 सबसेक्शन 11 के अंतर्गत कुछ ऐसी कंपनियां बताई गई हैं दोस्तों, जिन्हें 186 सबसेक्शन 1 को छोड़कर पूरा 186 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यदि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करे, तो उसे 186 1 को छोड़कर पूरा प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं। वैसे ही एक कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है, वह भी एग्जम्प्ट है। अब बात आती है दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो कि एंगेज्ड है फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस में, उससे भी 186 1 को छोड़कर पूरे प्रोविजन से एग्जम्पशन है। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की एक्टिविटी में किसे शामिल किया जाए। तो अब तक सिर्फ एक एनबीएफसी दोस्तों जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन, गारंटी या सिक्योरिटी देती थी, सिर्फ उसी को शामिल किया गया है। पर अब मेरा कहना है दोस्तों कि एक और कंपनी इसमें एक्सप्लेन की गई है, दैट इज मुझे कहना चाहिए एक फाइनेंस कंपनी, जो कि आईएफएससी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यह कार्य करती है। तो ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंस कंपनी है, आईएफएससी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कार्य कर रही है, उससे भी दोस्तों यह माना जाएगा कि वह भी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में एंगेज्ड है और उसे भी 186 सबसेक्शन 1 को छोड़कर पूरे प्रोविजन से क्या दिया गया है, एग्जम्पशन। चलिए इसी तरह के और जानकारी और गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।